हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है योर फीलिंग्स अबाउट योर एक्स। ट्रिकी है और टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आपकी फीलिंग्स को रिवील करेगी आपके एक्स के लिए। तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। ज़बरदस्ती मत सोचने लगेगा कि मुझे यही महसूस करना चाहिए अपने एक्स के लिए, ठीक है ना। तो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है, सही है। तो देखते हैं जनाब आपकी फीलिंग्स अपने एक्स के लिए क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी और पूरा छोटे बच्चों का एक गैंग जो है वो मेरे घर के बाहर बैठा गॉसिप कर रहा है और बच्चों की इतनी लंबी लंबी छोड़ियाँ चल रही होती हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे तो सुनने में। तो बच्चे बातें कर रहे हैं, अभी चुप हो गए हैं क्योंकि मैंने डांटा नहीं था, मना किया था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब थोड़े खामोश हो गए। चलें जी, दोबारा शुरू हो गए बच्चे पीछे। चलें, आपके एक्स के लिए आपकी फीलिंग्स। दिल थाम के रहिए साहिबान, कदरदान, पानदान, ख़ानदान। आपकी फीलिंग्स अपने एक्स के लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये मुरझाया हुआ फूल देख रहे हैं आप। चलें पहले साइंस बता देते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपको एक बात का फॉर श्योर यकीन है कि जाहिर बात है एक्स हैं तो वो अपनी फैमिली में, आप अपनी फैमिली में, या अगर आप अकेले हैं जहाँ पे भी हैं, आपको आज तक अपनी वो लड़ाई, वो बहस, वो अपना मुद्दा, वो अपना स्टैंड करना अपने ग्राउंड पे, यानी वो सब चीज़ें आपको याद आती हैं कि कैसे आज तक वो बात आपके जहन में है। आपने कितनी रातें, कितना सुकून, कितना चैन अपना इस इंसान को दे दिया जो आपके एक्स हैं। और मतलब कभी कभी आप ये सोचते भी होंगे कि कितने साल दे दिए, कितना अरसा दे दिया, जबकि अभी मेरी ज़िंदगी हर लिहाज से, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझको उसके ऑल्टरनेट में अच्छी ना मिली हो। लेकिन आपके अपने एक्स के लिए जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी कि क्या ऐसा होना लिखा था, क्या ऐसा मेरे साथ होगा ऐसा लिखा था, मैंने क्यों अपना इतना प्रेशियस टाइम दे दिया जिसमें मुझे ही एंजाइटी हुई, जिसमें मुझे ही तकलीफ़ हुई, जबकि इस वक्त जो मेरी पोजीशन है, इस वक्त जो मेरा घर है, इस वक्त जो मेरी फैमिली है, इस वक्त जो जिस पोजीशन में हूँ वो हर लिहाज से फिल्ड है। कोई आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई ऐसा कोना नहीं है जो आपको इनकम्प्लीट करता हो। इनफैक्ट आप कंप्लीट हैं, हर चीज़ आपकी सेटल हो गई है। हर किसी का कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आप मसरूफ़ हैं पूरा। लेकिन आप अपने एक्स को लेकर हमेशा ये बात सोचते हैं कि और महसूस करते हैं कि वो एक लड़ाई, वो एक पॉइंट,
वो एक मोमेंट जो लाइफ का था, जिसकी वजह से हम दोनों में यानी एक ऐसी चीज़ आई कि फैमिली तक के लिए लड़ पड़े, फैमिली से भी लड़ लिए, हर चीज़ से उलझ गए, हर चीज़ का सामना कर लिया, कितनी उलझनों के साथ रहे, सब कुछ किया, लेकिन एंड में क्या हुआ कि जब सब कुछ कर लिया तो ये इंसान छोड़ के चला गया। यानी जब पूरा, जिसे कहना चाहिए ना, पूरे शबाब पे जो था वो मामला, उस वक्त ये इंसान छोड़ के चला गया और लिटरली आपको काफ़ी ड्रेन करके गया। तो आप अपने एक्स के मुतालिक यही सोचते हैं कि यानी अब आपकी राय रिलेशनशिप को लेकर कुछ कायम हुई है, कोई बना है आपका ओपिनियन, और अब आप ऐसी पोजीशन में हैं कि अब आप लोगों को भी सलाह मशवरा दे सकते हैं। लेकिन आज भी जब आप अपनी उस तकलीफ़ को याद करते हैं तो आपको यही लगता है कि मैंने अपने जैसा एक प्रेशियस इंसान किसी के प्लेटर में रख दिया और उसने मेरी कदर नहीं की। बस आपको सिर्फ अगर आपको एक फ़ीलिंग आती है तो सिर्फ यही फीलिंग आती है कि मेरा नुकसान नहीं हुआ। यानी आपको ये भी एक तरीके से इत्मीनान है कि आपका नुकसान नहीं हुआ। आप ख़ुद से ये बात कहते भी होंगे कि मेरा नहीं नुकसान हुआ, नुकसान उसी का हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि आपकी लाइफ की कंप्लीशन को देखकर, आपकी लाइफ की सेटलमेंट को देखकर इस इंसान को कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी होती है, एंजाइटी भी होती है कि ये मेरा भी हो सकता था, ये पार्टनर मेरी भी लाइफ में आ सकता था, लेकिन काम ख़राब किया या तो इन्होंने खुद या इनके घर वालों ने। बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ट्स से आपकी रीडिंग स्टार्ट ही कॉन्फ्लिक्ट से और आर्ग्यूमेंट से हो रही है। इस वजह से मैंने बताया कि वो मोमेंट जो आप अपने एक्स के लिए यही सोचते हैं कि स्टैंड हर चीज़ का ले लेना था तो मेरे लिए भी ले लिया होता तो आज हम ऐसे होते। ये फीलिंग आपको ज़रूर आती है कि क्यों कावर्ड बने, क्यों बुज़दिल बने। मतलब वैसे बीच में किसी की कॉल आ गई थी, सॉरी। वैसे रिलेशनशिप रखना था तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये काम करना था और रिश्ते में आना था, मोहब्बत करनी थी, मज़े करने थे, ये तमाम चीज़ें करना था तो ठीक था। तो ये आप अपने एक्स के लिए ज़रूर सोचते हैं। लेट्स सी, और देखते हैं जनाब आप अपने एक्स के लिए क्या सोचते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, the Hierophant, okay, 2 of swords। इस पर्सन ने आपको ये एक्चुअली आप अब अपने रिलेशनशिप की स्टोरी को नरेट करने में उसके खुद ही स्टोरी टेलर हैं। जारी बात है, जब आप अकेले पड़ गए, जब आप ब्रेकअप में आ गए, जब आप तन्हा हुए, जब आप इस रिश्ते से ख़त्म हो गए, तब आपको अपना ही सिनेरियो एक पिक्चर की तरह सामने चला। तो आपको फील होता था, आपको अंदाज़ा होता था कि मैं राइटली डिज़र्व नहीं हो रही हूँ, मैं राइटली ट्रीट नहीं हो रही हूँ या हो रहा हूँ। आप अपने आप को जेंडर अकॉर्डिंग स्पेसिफिक कर लीजिएगा। मैं लेडी हूँ तो मैं लेडी की तरह ही बात करूँगी। आपको ये रियलाइज़ हो गया था कि जब अपनी बात आती है तो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं, बिल्कुल नन्हे चूचे, और जब मेरी बात आती है तो इतने मसले होते हैं, इतने मसले होते हैं। मुझे क्यों नहीं समझ में आता था उस वक्त। आप ये खुद अपने आप से कहते हैं। आप किसी शादीशुदा पर्सन से मोहब्बत में पड़ गए थे, आपको एक पॉइंट पे ये भी लगने लगा था कि इस पर्सन को भी, आपने ये सेंस भी किया था कि ये पर्सन आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह देखता है और ये आपके अंदर फुल पोटेंशियल देखता है कि ये रिश्ता आगे बन सकता है, जुड़ सकता है। इनफैक्ट सब कुछ था इस इंसान के पास आपको देने के लिए, लेकिन बुज़दिली का कोई इलाज नहीं होता। किसी मोमेंट पर आकर इन्होंने कोई आपसे ऐसी बात भी की हो कि चलो हम एक हो जाते हैं, और सीक्रेट रखते हैं, किसी पे रिवील नहीं करते। ये चीज़ें आपको शायद इसी पॉइंट पर आपने इनसे कट ऑफ किया, या नेचुरली आप ब्रेकअप में आ गए। इन्होंने अपनी शादी की रीज़न को ऐसा आपके सामने ट्रे में पेश किया कि आपके पास अलग होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सियासत करी इन्होंने, गेम चलाया इन्होंने, और ऐसा गेम चलाया कि आप कुछ कर ही नहीं सके।
अब आप अपने रिलेशनशिप को जिस तरीके से देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार हम तो उल्लू स्क्वायर हो गए। यानी एक होता है ना एलजेब्रा में ए प्लस बी प्लस स्क्वायर वाले जो फॉर्मूला होता है, यानी हम तो ए स्क्वायर हो गए, हम तो उल्लू स्क्वायर हो गए कि हमें तो बेवकूफ़, वही वाला गाना जो आजकल चला, हमें तो लूट लिया मिल के दुनिया वालों ने, वो ये वाला हो गया, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। ओ यस, ये इसका रीमिक्स है, ये वाली चीज़ हुई है। तो आप अपने एक्स के लिए क्या फील करते हैं? अब आपको वो एक ऐसा इंसान जो कि इतना बहादुर, इतना प्रोटेक्टिव, इतना मोहब्बत करने वाला, ऐसा वैसा ये वो, अब आपको एक बिल्कुल टिड्डी दल वो नज़र आता है कि वो कितना बुज़दिल इंसान था कि उसके पास हर हरबा था आपके साथ जुड़े रहने का, लेकिन एक ही उसके पास हल नहीं था कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में अपना लेता। ये इनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन मैं वही वाली बात बताऊं कि इनके पास आपको अपनाने के लिए हज़ारों मसाइल थे, लेकिन आपसे जब इनकी ख़ुद की बारी आती थी तो बिल्कुल चूचू पापा बन जाते थे। इन्होंने बहुत कन्फ्यूजन का शिकार रहे भी हैं। इनफैक्ट इसको मैं यूँ कर देती हूँ बिकॉज नंबर ऊपर होता है। इन्हें होप भी नज़र आती थी और आपको महसूस होता था, आप ये फील करते थे कि ये चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये इंसान चाहे तो हो सकता है। आप ये महसूस करते हैं अगर उसने कोशिश की होती तो आज हम एक होते। मैं हर लिहाज से उसके साथ हो सकता था, मैं हर लिहाज से उसके साथ फ़ाइट कर सकता था, मैं हर किसी से लड़ लेता, जो कि मैंने लड़ा भी, लेकिन जब मेरा अपना ही खूंटा कमज़ोर निकला तो क्या कर सकता। ये आपकी फीलिंग ज़रूर 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 आती है। यस, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत बहुत की है आपने इस रिश्ते में। आपको जो दुख होता है वो सिर्फ इसी बात का होता है कि आपने मेहनत बहुत की थी, आपने गिव अप नहीं किया था इस रिश्ते के अंदर, किसी भी सूरत में आपने गिव अप नहीं किया था। लेट्स सी आपकी और क्या फीलिंग्स हैं अपने एक्स को लेकर। आप अपने एक्स को लेकर क्या फील करते हैं? पावर्टी। कुछ तो हुआ है इसके साथ, कॉफिन। इन्होंने आपके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं और शायद आपकी नॉलेज में भी है। इन्होंने घर भी तब्दील किया है, इनका घर भी बदला है। ये हर वक्त डरते हैं कि आपका मैसेज ना आ जाए। इनको हर वक्त डर लगता है कि आपका मैसेज अगर आ गया तो ये आपका सामना कैसे करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पूरी मिलती है और अच्छी बात यह है आपकी कि आप इनकी परेशानियों को सुनकर खुश नहीं होते। आपको खुशी नहीं होती लेकिन आपको दुख भी नहीं होता। इट्स लाइक दैट आप नम हो चुके हैं। तो आपकी जो फीलिंग है इनकी सोशल लाइफ या इनकी सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हुए आपको लगता है कि ये बिल्कुल अमीर कबीर हैं लेकिन ये दिल से गरीब हैं, क्योंकि जिस इंसान के अंदर डिसीजन की पावर नहीं, उसका पैसा उसके मुंह पे पड़ता है। यहाँ इन्होंने डेथ भी देखी किसी की, अपने लव्ड वंस की, जिनकी वजह से इन्होंने प्रायोरिटी देकर आपको कट ऑफ किया। इन्होंने उनको अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देखा, घर भी बदला, मसरूफियत भी दिखाई, सब कुछ दिखाया, लेकिन इनको धड़का होता है। इनको अब भी लगता है और आप ये बात बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि अगर आप आज भी इनके सामने जाकर खड़े हो जाएं तो इनका पजामा गीला हो जाए। यू हैव गिवन दिस केस इन टू अल्लाह's कस्टडी। आपने ऊपर वाले की कोर्ट में ये मामला दिया हुआ है और आपको ये नहीं है कि आप इसका कारमा देखना चाहते हैं, आप इसका मुकाफात अमल देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि वो क्या कर रहा है। बट आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि फैसला फिर जब उसकी अदालत में तो फिर वही करेगा। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस इस बात का है कि आपने एक ही से मोहब्बत की, बहुत टूट के की, और आपने मोहब्बत की हर वफ़ा निभाई और उसने आपको मिसयूज़ किया। आपको इस बात का अफसोस है। अब लाख आप अपने दिल को बहलाएं, आप लाख अपने आप को कोई बहलावे दें कि नहीं ये हमें तो नहीं मिलना था, कुछ नहीं था, बट जो
सारी बात यहाँ पर आके ख़त्म होती है कि चीट करना एक अलग बात होती है, हिम्मत ना दिखाना वो बड़ी गलत बात है। आपके लिए आप ये ज़रूर सोचते हैं कि हिम्मत दिखाई होती है, ये नहीं है कि दुनिया से लड़ जाते और ऑफिशियल हो जाते, क्योंकि अगर आप दोनों ने एज लवर्स नसीब में आपके मिलना नहीं था ना, तो आपकी शादी भी हो जाती तो आप ना मिलते। लेकिन भरम रह जाता कि जिससे मैंने मोहब्बत की थी वो इंसान जिगरे वाला था। भाई ये वाली बात है। सोल लेवल पे चेक करते हैं, सोल लेवल पे चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने एक्स के लिए क्या हैं। आपकी फीलिंग्स अपने एक्स के लिए क्या हैं। कभी कभी आपको ऐसी फील भी आती है कि आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि आपने अब आप रोमांस के लिए किसी और के साथ केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकते। आप शायद फेक प्रिटेंड करके या कुछ इस तरीके से कहीं पर भी उस चीज़ को फुलफ़िल ज़रूर करेंगे, लेकिन जब कभी भी आप उसी फेज़ में आते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेक लव एंड व्हेन इट कम्स टू थिंक अबाउट रोमांस, तो आपको ट्रिगर कर जाता है वो पास्ट। इससे एक अच्छी बात ये हुई है कि आपने अपनी शादी से पहले या इस वक्त की जो आपकी ज़िंदगी है उसको डील करने के लिए जो आपके एक्स ने आपके साथ किया, अब आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप अब बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ को आसानी से हैंडल कर लेते। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद एक उस इंसान से थी, और जब वहाँ आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो आपने अपने ऊपर एक स्टैंप लगा ली कि अब किसी से उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। और इसने आपको एक बड़ा अच्छा बूस्ट दिया है अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी रेगुलर लाइफ को और अपनी लव लाइफ को चलाने में। ऐसा नहीं है कि आप इस वक्त अकेले हैं, आप इस वक्त भी किसी पार्टनर के साथ हैं, बट आपको ये मालूम है कि आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप इस वक्त अपने रोमांस को, अपने लव को एक बेटर वे में डील करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ये जो आपके एक्स कर गए हैं, आपके लिए तो अच्छा कर गए, अपने लिए नुकसान कर गए, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग थी कि आपकी फीलिंग्स आपके एक्स के लिए क्या हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने बड़ी शॉर्ट सी रीडिंग की है जस्ट बिकॉज के मुझे ये रीडिंग फील हुई, मैंने ये रीडिंग कर दी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।